को मेरा त्रिवार अभिवादन। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार उपस्थित पाठिकाओं को बताया गए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा आवाज बराबर नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बदन जी। हाँ, चालू करूं? हेलो, चालू करो। जी 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 जी। अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि।
तत्यंति बुद्धं शरणं Satyampi गच्छामि dhammam saranam gacchami. जोर से बोलो. तत्यंति धम्मं शरणं गच्छामि Tatyampi sangham saranam gacchami. तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Samichachara viramani sikkhapadam samadhiyami. कामे सुमिच्छाचारः वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami. मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि Suramirayamajjapamadhatana viramani sikkhapadam samadhiyami. Saggapapasakaranam kusalassa upasampada sacitta pariyodapanam etam buddhana sasanam sadhu 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 25वां धम्म वर्ग है और धम्म वर्ग नित्य पंचशील के बाद पूज्य आचार्य जी हमें धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है उपोषण। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्रदान सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 25वां ऑनलाइन प्रवचन माला। आज हमने पश्चाताप उपोषण के प्रति आपके साथ में वार्तालाप करना है। आपने कभी जापानी पद्धत का पेंटिंग पिक्चर देखा होगा। वो जो लेखक रहते हैं, कलाकार रहते हैं, वो लोग पसंद से बम्बू के पिक्चर को निकालना पसंद करते हैं। जो राजगीर में वेरुवन है, उसी वेरु मतलब बम्बू,
बम्बू के पिक्चर को बहुत सारी जगह में आप देख सकते हैं। आपने कभी हकीकत में बम्बू देखा होगा तो ये महसूस किया होगा कि बम्बू के अंदर में सारा हॉल रहता है। बाकी के पौधे जो अंदर से लेकर बाहर तक समानता से भरे हुए होते हैं, उस तरह बम्बू नहीं होता है। बम्बू बाहर से दिखने में जो आकार दिखाता है वो आकार अंदर में नहीं रहता है। हमने कभी काट कर देखा होगा या ऐसे कभी देखा होगा तो बम्बू के अंदर में वही बम्बू नहीं रहता है जो हमको बाहर से दिखाई देता है। बम्बू एक बाहर से दिखता उतना वैसे नहीं, बम्बू अंदर से होलो ही होता है। होलो होने के पश्चात भी वो बम्बू बाकी जिस तरह पौधे कालांतर से जीवित रहते हैं, सालों न साल जीवित रहते हैं, उसी तरह वो बम्बू भी अपने जीवन को संपन्न करता है। उसका जब तक जीवन काल समाप्त नहीं होता तब तक वो बाकी जो पौधे रहते हैं, झाड़ पौधे रहते हैं, उन्हीं के समान जीते रहता है। जबकि उस बम्बू के अंदर में बाकी पौधे के समान बाहर से दिखता उतना झाड़ का आकार नहीं होता है। होलो होने के बावजूद भी वो जीवित रहता है, बाकी के पौधे के समान ही जीवित रहता है। वो इसलिए जीवित रहता है कि आपने ये भी देखा होगा कि उस बम्बू के बीच बीच में अनुभाग होता है। इतना बम्बू होगा, उसके ऊपर भाग में ऐसा गोलाई से थोड़ा मोटा भाग होता है, फिर उतने ही नीचे में उतना ही गोलाई का भाग होता है। ये कंटिन्यू में ऊपर से नीचे तक रहता है और उसी गोलाई का जो भाग रहता है, अनुभाग जो होता है, वो मोटाई की वजह से बम्बू अंदर से होलो होने के बाद भी दूसरे जो पौधे होते हैं, दूसरे जो झाड़ होते हैं, उन्हीं झाड़ के बराबरी का जीवन जीता है। असलियतता अंदर में होलो है, लेकिन उस अनुभाग के कारण बीच का जो गोलाकार होता है, वक्त वक्त में जगह जगह पर जो गोलाकार होता है, मोटा वाला गोलाकार होता है, अनुभाग जो होता है, उस अनुभाग के कारण अंदर में होलो होकर भी वो बम्बू जीवित रहता है। और यही कारण है कि जापानी हो या और भी कोई देश के लोग हो, जहाँ आजकल भारत में भी बम्बू दिखाई देता है, लेकिन परंपरा से जिस देश में बम्बू की निर्मित होती थी, नेचुरल में होती थी, कोई जोर जबरदस्ती लगाया नहीं, अपने पसंद से लगाया नहीं। जंगल का, बम्बू का जंगल ही जंगल होता था। मैं भी जिस विहार में रहता था, उस विहार का एक भाग पूरा बम्बू से ही भरा था और उसको कोई ना तो सेवा करने की जरूरत पड़ती थी, ना तो उसको और कुछ करने की जरूरत पड़ती थी। वो वक्त आया 10-15 साल का हो गया तो पुराना वाला जड़ जाता था और फिर से ऑटोमेटिकली अपने आप में ही नया से निकल कर आता था। सेवा करना है तो इतना ही कि उसके जो पत्ते गिरते हैं, उस पत्ते की साफ सफाई करना। उसके अलावा जो बम्बू है, उस बम्बू की कोई सेवा की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ऑटोमेटिकली कम होता है। उसकी जो संख्या है वो बराबर एडजस्ट भी हो जाती है ऑटोमेटिकली। आदमी को लगता है कि हमारे कारण ये सब निसर्ग है। निसर्ग हमारे कारण नहीं है। निसर्ग हमने निसर्ग के भरोसे में, निसर्ग के ऊपर छोड़ दिए तो निसर्ग बराबर जीवित होता है, निसर्ग बराबर समाप्त होता है और एवरेज में वो एवरेज को कीप करता है। हम अपने पसंदीदा पौधे लगाएंगे, नापसंदी पौधे को काटेंगे, अपने आवश्यक पौधे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी जो हम सोचते हैं उस पौधे को काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए निसर्ग में गड़बड़ आती है। निसर्ग को निसर्ग के बलबूते छोड़ दे तो निसर्ग बराबर अपनी जगह बनाता है। निसर्ग बराबर इस पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए, इस पृथ्वी का ऑक्सीजन जो है
वो ऑक्सीजन सही सलामत रहे, इसलिए वो बराबर अपना काम करते रहता है। खैर आज वो बात नहीं है, आज बम्बू की बात है। बम्बू ये अनुभाग के कारण ही अंदर खोलो होने के पश्चात भी वो जीवित रहता है। आदमी का जीवन भी, आदमी का जो चिंतन होता है या आदमी का जो शरीर होता है, आदमी का जो विचार होता है, वो भी या तो दूसरे पौधे के जैसे बाहर से जो दिखता है अंदर भी वो हो सकता है, या फिर इस बम्बू के जैसे बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से होलो भी हो सकता है। इसीलिए हमने इस अनुभाग के, बम्बू के अनुभाग के समान बीच बीच में हमने भी पश्चाताप, उपोषित करने की आवश्यकता है। उपोषित पश्चाताप करने के कारण हमारे जीवन में मजबूती आती है। हमारा जीवन अंदर से होलो भी होगा तो भी उसको हम मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने वक्त वक्त में पश्चाताप, उपोषित करना आवश्यक है। और ये पश्चाताप या उपोषित हमारे जीवन का अनुभाग, मतलब बम्बू के बीच में जो मोटा सा गोलाकार होता है, वो मोटा सा गोलाकार इस पश्चाताप या उपोषित के माध्यम से हमारे जीवन में बन सकता है, और ये उपोषित के कारण हमारा जीवन मजबूत हो सकता है। उपोषित या पश्चाताप ये हमारे जीवन का मार्ग को निश्चय करता है। उपोषित करने से हम अपने जीवन को किधर ले जाएं, पुण्य मार्ग में ले जाएं या पापी मार्ग में ले जाएं, ये उपोषित बहुत बड़ा योगदान देता है। उपोषित के कारण हमारा जो जीवन है वो जीवन या तो पुण्य मार्ग से जा सकता है या तो पापी मार्ग से जा सकता है। इसलिए बीच बीच में वक्त वक्त में जितना वक्त मिले उतने वक्त में हमने पश्चाताप, उपोषित करने की जरूरत है। पश्चाताप के कारण हमारे जीवन में मैत्री की भावना निर्माण होती है, करुणा की भावना निर्माण होती है, उपेक्षा जो त्यागी की भावना निर्माण होती है, और प्रज्ञा, उसमें से हमारे जीवन में प्रज्ञा जो प्रबुद्ध का जीवन हम जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वक्त वक्त में पश्चाताप, उपोषित का बहुत आवश्यकता है। आपने भी, आपके साथ कोई रहे या ना रहे, आप अकेले पश्चाताप, उपोषित कर सकते हैं। जो पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी का दिन आता है, ये उपोषित के लिए, पश्चाताप के लिए ही होता है। पश्चाताप या उपोषित ये अपने आप को नीच दिखाने के लिए नहीं होता है। मैंने कितना गलती किया, मैंने कितना कमजोर जिया, मैंने कितना बुरा काम किया, तो मैं कितना गलत आदमी हूं, मैं कितना कमजोर आदमी हूं, वो निश्चय करने के लिए उपोषित या पश्चाताप नहीं किया जाता। या फिर प्रशंसा करने के लिए, अपने आप की प्रशंसा करने के लिए कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना विशेष हूं, मैंने कितना महान कर्म किया है, इसको ख्याल करने के लिए, इसको मेमोरी करने की, इसकी मेमोरी करने के लिए, इसकी मेमोरी को उजागर करने के लिए उपोषित नहीं किया जाता है, पश्चाताप नहीं किया जाता है। ना तो अपने आप को नीच दिखाने के लिए, ना तो अपने आप को, अपने आप की प्रशंसा करने के लिए उपोषित किया जाता है। तो उपोषित इसलिए किया जाता है कि हम साधना के वक्त आनापाना करते हैं। आनापाना इसलिए करते हैं कि श्वास जो होता है हमारे अंदर में, जो श्वास अंदर आता है, ऑक्सीजन अंदर आता है और उसे हम बाहर निकालते हैं, उस श्वास के तरफ हम एकाग्रता से देखते हैं मतलब उसको महसूस करते हैं। वो श्वास को हम ये नहीं बोलते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे खुजली हो रही है, मुझे खुशी आ रही है, इसका विश्लेषण नहीं करते। इसको फक्त जहां जहां हमारा ऑक्सीजन है, यहां होगा तो यहां अभी मेरा शरीर कैसे महसूस कर रहा है, यहां होगा ऑक्सीजन तो श्वास होगा तो मेरा यहाँ का भाग कैसे हलचल कर रहा है, मेंदु में होगा तो वहां कैसे हलचल कर रहा, उसकी हकीकत को देखना, यही आनापाना होता है। उसके अलावा महसूस नहीं करना है
कि मुझे वहां यहाँ खुजली हो रही है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ बुरा लग रहा है, उसका विश्लेषण नहीं करना है। उसी के समान जो पश्चाताप उपोषित होता है वो भी विश्लेषण नहीं करना है कि अभी पिछले जो कर्म आपने जो करते आए या तो फिर अभी जो आप कर रहे हैं उसका विश्लेषण करना, ये उपोषित नहीं होता है कि मैं कितना महान हूं या मैं कितना नीच हूं। ये विश्लेषण हो गया। विश्लेषण करना उपोषित नहीं होता है। उपोषित जो होता है वो जो कर्म किया है, आनापाना का जो श्वास जिस तरह महसूस करते हैं उसी तरह किए हुए कर्म का हकीकत सच्चाई को स्वीकार करना है, सच्चाई को महसूस करना है, उसको उसके हकीकत को एक्सेप्ट करना है। और उस हकीकत को एक्सेप्ट करने के कारण जो का तो आपने जो किया, आपने जो कर रहे उस कर्म को जो का तो तोड़ मोड़ के नहीं या विश्लेषण करके नहीं, किए कर्म का जो का तो आपने उसको स्वीकार करना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। उसका विश्लेषण नहीं करना है कि मैंने कितना अच्छा किया, मैंने कितना गलत किया, विश्लेषण नहीं करना है। जो हकीकत आपने कर्म किया है उस हकीकत जो का तो आपने स्वीकार करना है। उस स्वीकार जिस तरह आनापाना करते हैं उसी तरह कर्म को स्वीकार करना है, कर्म को एक्सेप्ट करना है, कर्म को महसूस करना है। और आप उस तरह कर्म के हकीकत को महसूस किएंगे, कर्म के हकीकत को स्वीकार करेंगे तो आपने अपने कर्म के वजह जो रीजन होता है, आप इस वक्त आप जो कर्म कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसका वजह क्या है, उसको खोज पाएंगे, उसको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। वजह के साथों साथ आपने जो कर्म किया है उसका आधार क्या है, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आधार क्या है, ये समझ पाएंगे, इसको स्वीकार कर पाएंगे आपने उपोषित पश्चाताप किए तो। और इस आपके कर्म का वजह आधार आपको समझ में आएगा तो कल के भविष्य में जो आपने कर्म करना है, भविष्य में जो आप कर्म करना चाहते हैं वो कर्म पापी मार्ग से जाएगा या मैत्री करुणा ज्ञान प्राप्ति मार्ग से जाएगा, ये निश्चित होता है। आप कर्म के कारण को, वजह को, रीजन को समझेंगे तो आप पुण्य मार्ग से जाना चाहते हैं तो वो कर्म का जो कारण है उसमें से पुण्य का मार्ग में जा सके ऐसे ही वजन को स्वीकार कर सकते हैं। जो अपुण्य पापी मार्ग से जा रहा कारण होगा उस कारण को हटा सकते हैं अपने जीवन से। आप अपने कर्म के आधार को समझ पाएंगे, आप अपने कर्म के आधार को स्वीकार कर पाएंगे तो आप अपने आगे का जो कर्म है वो कर्म किस तरह जाए, जो कर्म पुण्य की तरफ जाना जा सकता है उस आधार को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आपका आगे का कर्म अपुण्य पापी मार्ग से जा रहा होगा तो उस आधार को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। हम अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करते, अपने जीवन में उपोषित नहीं करते, इसलिए हम अपने जीवन में जो कर्म करना है उसका ना तो वजह समझ पाते हैं ना तो उसका आधार समझ पाते। और जब हमारे को हमारे कर्म का वजह या आधार ही नहीं मालूम तो हम जाते जाते चलते तो रहते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं ये रास्ता मेरे लिए पुण्य मार्ग है या पापी मार्ग है, अपुण्य मार्ग है। आपको ये पता चलेगा, आपको पश्चाताप के माध्यम से, आपको उपोषित के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपके कर्म का वजह रीजन क्या है। आप भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन क्यों कर रहे हैं, ये रीजन आपने निश्चित किया, ये रीजन आपने समझ गए तो आप पुण्य मार्ग से ही जा सकते हैं। यहाँ अभी पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें से कई लोग
सकता है कि सोते वक्त उठने का ख्याल कर कर सोते होंगे, मतलब ये रीजन हो गया, मैं कल उठूंगा, ये सोने का रीजन हो गया। लेकिन आपके सोते वक्त का रीजन ये होता है कि मैं पता नहीं कब जागूंगा। आप ये रीजन तय कर कर सोते हैं कि मुझे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी कुछ आपका निश्चय वक्त होगा उस वक्त मुझे उठना ही उठना है। तो ये आपके सोने का रीजन हो गया, जागने का रीजन नहीं, उठने का रीजन नहीं, वेकअप का रीजन नहीं, ये आपके सोने का रीजन हो गया कि आप ये निश्चित कर रहे हैं कि सुबह मुझे कितने बजे जागरूक होना है। और इस आपने निश्चित किए हुए सोने के कारण से आप जब सुबह उठने का वक्त आता है तब या तो फिर अलार्म बजाते होंगे या तो और कुछ उपाय से उठते होंगे, लेकिन उठने के लिए तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आप अपने जीवन में सोते वक्त ये निश्चित कर ये वजह ठहराव कर नहीं सोते, वक्त का ठहराव नहीं करते, तो पता नहीं 7 का 7:05 हो जाता, 7 का 7:15 हो जाता, 7 का 7:20 हो जाता। वो लंबाई लंबा वक्त खींचते रहता है। जो एक निश्चित आपका वक्त है वो निश्चित वक्त से आप हट भी जाते हैं। और जिस तरह सोते वक्त आपने रीजन ठहराव कर सोए थे, वो रीजन ठहराव करके नहीं सोते तो जागरूक होने को भी बड़ा देर लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। छोटी सी बात है, बात कुछ बहुत बड़ी नहीं है, सोने की बात है। सोने के पहले आपने किस तरह सोना चाहिए, इतनी सी बात है। लेकिन उसमें भी आपने आपका वजह, रीजन और उसका आधार क्या है, सोने का आधार क्या है, ये निश्चय कर सोएंगे तो आपका दूसरा जो दिन है वो दिन उज्ज्वलित होता है। वो दिन एक किरण भरा दिन होता है। अदरवाइज आपने सोते वक्त वो निश्चय नहीं किया, सोते वक्त आपने वजह पक्का नहीं किया, तो आपको ना तो वक्त का ख्याल आता है, ना तो उठते वक्त सुखी से, जागरूकता से आप उठ सकते हैं। बात छोटी छोटी से ही जीवन बनता है, बहुत बड़ी बात से, फिलोसॉफी से जीवन नहीं बनता, आचरण से जीवन बनता है। फिलोसॉफी एक जीवन का आधार है, चिंतन एक जीवन का आधार है। उसमें से आप कुछ बात को अपने जीवन में उतारे। एक आपको ये भी प्रोसीजर बताता हूँ सोने के वक्त का। मुझे आशा है कि आप रोज 5-10 मिनट जो भी कुछ होगा वो सुबह या जब कुछ वक्त मिलता है तब साधना करते होंगे, आनापाना करते होंगे। लेकिन सोते वक्त भी एक आपने करना चाहिए। मैं करता हूँ रोज। सोने के बस अभी सब कुछ काम हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, जो भी कुछ सोने के पहले का प्रोसीजर होता है वो सब प्रोसीजर खत्म हो गया। पलंग के ऊपर लेट गए, बिस्तर के ऊपर लेट गए, और वो बिस्तर के ऊपर लेटने के पश्चात बस अभी सोना ही है। ऐसे वक्त 5-7 मिनट पलंग पे शांतता से लेटकर, आराम से लेटकर, दिन भर का सब बोलकर, दिन भर का कोई ख्याल नहीं करना है कि मैंने दिन में क्या किया और क्या नहीं किया। दिन भर जो किया वो सब भूलकर एकाग्रता से, जो हाथ भी उतना ही फैलाना है साइड में जितना आपका खंदा हो, पैर भी उतना ही फैलाना है जो आपका खंदा हो। नेचुरली जो आपका शरीर फैलता है, साइड में फैलता है, उतना ही पैर को दोनों साइड में फैलाना है, दोनों हाथ को साइड में फैलाना है। और सोते ही आपने आनापाना करना, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक बहुत आदत हो जाती है, तो फिर 5-7 मिनट में नींद आता ही आती है। बहुत हो गया 10 मिनट, 10 मिनट का आपको शांतता से नींद आएगी, 10 मिनट में आपको अच्छी गहराई नींद आएगी। लेकिन आप प्रोसीजर मैंने अभी जो बोला वो करेंगे, बिस्तर के ऊपर लेट गए, हाथ पैर थोड़ा सा फैला दिए, श्वास तो हो ही ले रहे आनापाना का, लेकिन आपका दिल दिमाग दिन भर के किए हुए कर्म के पीछे या फिर कल करने वाले हो उस कर्म के पीछे होगा, तो वो
आपको वो पोजीशन, वो आसन आपको कोई लाभ नहीं देगा। जो आसन में हो वो आसन के साथों साथ गहराई से, जितना गहरा है उतना श्वास लेना है और उस श्वास के पीछे ही आपको एकाग्रत होना है। एकाग्रत होकर दिन भर के कर्म को नहीं, कल करने वाले कर्म को याद नहीं करना है, वो करना है जो कि आप अभी कर रहे। कल आपने जो किया, आपका वक्त लौटकर नहीं आ सकता है। यस्टरडे का वक्त आप कितना भी कुछ भी करो वापस नहीं आ सकता है। कल जो आने वाला है, आपके पास कितनी भी मजबूत रस्सी होंगी तो भी उससे आप खींच नहीं सकते। लेकिन आज इस वक्त जो आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म कैसा होगा ये आपके हाथ में है। इसलिए कल का विचार, यस्टरडे का विचार कर कर अपना वक्त बर्बाद मत करो। कल होने वाला जो कर्म है उसके पीछे अपने दिल दिमाग दौड़ाकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आज इस वक्त जो आप कर रहे इस वक्त के कर्म के पीछे ही आपके तन मन काया वाचा मन को एकाग्रत कर कर अभी आप जो कर रहे हैं उसी कर्म के पीछे अपना तन भी अपना मन भी एकाग्रत रखो तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। आप कल का या हो गया कल का, आने वाले कल का विचार करते इस वक्त, आज इस वक्त जिएंगे तो ये इस वक्त का जीवन आपका जीवन नहीं होता है। वो भूतकाल का होगा या भविष्य काल का होगा जो सक्सेसफुल नहीं होता है। जो रात को सोने के पहले आप बिस्तर में लेटकर जो श्वास लेकर आनापाना करेंगे, लेटकर ही आनापाना करो। लेटकर जो 5-10 मिनट, शुरुआत में तो आपको टाइम गिनना पड़ेगा, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, चलो सो जाओ। लेकिन करते करते आदत हो जाती है तो पता नहीं कब आपको नींद आ जाती है, कब आपका आंख बंद हो जाता है। ये आपकी आदत हो जाएंगी तो आप बिना घड़ी, बिना वक्त से, बिना टाइम से गहरी नींद ले सकते हैं। और दूसरा दिन जो है सुबह होते ही आपका जीवन, आपका शरीर भी और आपका मन भी फ्रेशता से जागरूक होता है। आपका दिन प्रबुद्धता के तौर पर चल बसता है। लेकिन आप कल के पीछे पड़ोगे तो आपका जीवन ना तो विकास होगा, ना तो आप सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। हमने अपने जीवन का रीजन, अपने जीवन का आधार ये समझने के लिए अपने जीवन में वक्त में जिस तरह बम्बू का जो गोलाई रहता, मोटा गोलाई रहता, उसको याद करते करते आप अपने जीवन में वक्त में फिर 4 बार, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, ये 4 बार को छोड़कर भी आप कुछ बड़ा काम करते हैं, आपको कुछ नए से काम करना होगा। उस वक्त फिर वो पूर्णिमा होगा या अमावस्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब कब इच्छा होगी, आपका जब कब मन होगा, तब आपने उपोषित पश्चाताप कर अपने किए कर्म का, अपने कर रहे कर्म का रीजन खोजना चाहिए। उसका आधार का क्या था, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जब से मैं बोल रहा हूं कि आपको अपने कर्म का आधार और रीजन पता चलेगा तो आपका जीवन किधर जाना ये आप निश्चित कर सकते हैं। आज तक शायद आपने अपने जीवन का ना तो रीजन, ना तो आधार को खोजने की कोशिश किया, ना तो उसको समझने की कोशिश किया। इसलिए चलते तो रहे, लेकिन किधर चलते रहे ये ख्याल में नहीं आया। लेकिन आप चलने के पहले उपोषित करके, पश्चाताप करके, कारण आधार को खोज कर चलने को लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो चल रहा हूं वो रास्ता किधर जा रहा है। जागरूकता की तरफ जा रहा है या अंधे मार्ग की तरफ अंधे की तरफ ले जा रहा है, प्रबुद्धता की तरफ ले जा रहा है या गलत मार्ग में ले जा रहा है। ये आप उपोषित के माध्यम से आपके कर्म का रीजन, आपके कर्म का आधार निश्चित करेंगे तो आपका जीवन यकीनन, आपके जीवन में मैत्री निर्माण होगी। क्योंकि आपको मालूम है, आपके कर्म का कारण मालूम है, आपके कर्म का आधार मालूम है। आधार और कारण के कारण किधर जाना है ये आपको मालूम है। आपको मैत्री के तरफ जाना है। सब पाप सकलनम, सब पाप का ना करना, उस मार्ग से जाना है।
कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल मंगल मार्ग है उस मार्ग से ही हमें चलना है। तो कोणता मार्ग? पापी मार्ग है, कोणता मार्ग कुशल मार्ग है, ये आपको तब समझेगा जब आप अपने कर्म के रीजन को, आपके अपने कर्म के आधार को निश्चय करेंगे। और इस कर्म के आधार को, रीजन को निश्चय करने के लिए उपोषद पश्चाताप की बहुत आवश्यकता होती है। और ये उपोषद पश्चाताप हम वक्त वक्त में, जिस तरह बंबू का जो गोलाकार आकार बड़ा होता है उस तरह वक्त वक्त में करेंगे तो हमारे जीवन में कभी मुसीबत आती है, कभी तकलीफ आती है, कभी और कुछ आता है, उसको हम सब पार कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर में मैत्री का मार्ग होता है, हमारे अंदर में करुणा का मार्ग होता है, हमारे अंदर में प्रबुद्ध पर चलने वाला मार्ग होता है, प्रज्ञा को खोजने वाला, प्रज्ञा को एक्सेप्ट करने वाला, प्रज्ञा को स्वीकार करने वाला मार्ग से ही हम चल रहे होंगे तो हमारे जीवन मंगलमय ही होगा। और मार्फत हमारा जीवन ही नहीं, हमारे जीवन के साथ हम औरों के जीवन को भी मंगलमय कर सकते हैं। आज उपोषद के प्रति आपको प्रवचन दिया। मेरा प्रवचन सुनकर मेरी इच्छा है, आपको आपसे अनुरोध है, जो भी प्रवचन सुनते हैं, आज उपोषद के बारे में बोला, आज पश्चाताप के बारे में बोला, ये प्रवचन को भाषण के तौर पर ना स्वीकार करें, एक चिंतन के तौर पर स्वीकार ना करें। आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, अपने जीवन में बार बार उपोषद करें। उपोषद के माध्यम से अपने कर्म का कारण, अपने कर्म का आधार, उसको खोजने की कोशिश करें ताकि आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। आज प्रवचन यही समाप्त करते हैं। मैं अंतिम में हमेशा के तौर मंगल आपको आशीर्वाद गाथा बोलूंगा। अपने हाथ जोड़कर उस आशीर्वाद गाथा को स्वीकार करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं, संघो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्सकरणं, कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपरियोदपनम्, एतं बुद्धानुशासनम्। साधु